जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। काफ़ी सारे कैडेट्स का डाउट है कि सर हमारा जो एनसीसी का सर्टिफिकेट एग्जाम है उसे हमें हिंदी में देना होता है या फिर इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमें बता दूं, एनसीसी में हमारे जितने भी कैडेट्स हैं ज़्यादातर कैडेट्स प्रीफर करते हैं अपने एनसीसी का एग्जाम हिंदी में देना। सेकेंड हम बात करते हैं, कुछ कैडेट्स ऐसे होते हैं जो अपना पेपर इंग्लिश में भी देते हैं। तो लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, आप अपने एनसीसी एग्जाम का चाहे ए सर्टिफिकेट हो, बी हो या सी हो, उसका पेपर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब बात करते हैं किस लैंग्वेज में देने से हमारा ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसा किसी भी लैंग्वेज में नहीं है कि आप हिंदी में देंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में देंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी आप लिख रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, जो पूछा हुआ वो लिखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, एनसीसी का जो हमारा सर्टिफिकेट एग्जाम होता है सबसे टफ पेपर होता है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। और सी सर्टिफिकेट में क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाए, कुछ अगर आप उसमें लिखे तो। ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ कैडेट्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर वो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखने का नुकसान ये है कि वो उस आंसर को थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर आप हिंदी में पेपर लिख रहे हैं, सपोज कोई क्वेश्चन पूछे ड्रिल क्या है, किसी को पता नहीं ड्रिल क्या है, तो वो इंग्लिश में कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। बट वो अगर हिंदी में उसे आता है तो वो ड्रिल के बारे में कुछ ना कुछ तो लिख ही सकता है हिंदी लैंग्वेज का यूज करके। तो इससे उसका चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको थोड़ा बहुत मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ये एक तरीका है, अगर आप हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास चांस रहेगा कि जो क्वेश्चन आप नहीं है तो उसके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट हमारा प्लस पॉइंट होता है हिंदी का। अब बात करते हैं इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश में जो भी अपना पेपर लिख रहे हैं तो उसका क्या होगा, आपकी स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो हमारी मात्रा वगैरह कुछ नहीं होती, तो हमारे यहाँ पे स्पीड बहुत बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पे हमारी टाइमिंग से रिलेटेड एक प्लस पॉइंट आता है इंग्लिश वाले कैडेट्स के लिए। ठीक है, जो कैडेट्स इंग्लिश में पेपर देंगे उनका पेपर थोड़ा जल्दी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक बात ध्यान रखना है, एनसीसी का जो पेपर होता है बहुत ज्यादा लेंथी होता है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब आज से करीब 1-2 साल पहले जब मैंने एग्जाम दी थी तो पूरा पेपर रिटर्न करना होता था। बट अभी चांसेस बदल गए, कई सारी जगह क्या होता है पेपर ओएमआर शीट पे स्टार्ट हो गया है। अगर आपके यहाँ पे भी ओएमआर शीट में पेपर हो रहा है, आपकी बटालियन में भी, तो यहाँ पे अच्छी फायदा ये है आपका कि आपको पेपर बहुत फास्ट हो जाएगा। तो वहां पे इंग्लिश हिंदी का कोई भी लफड़ा रहेगा ही नहीं, बस आपको ओएमआर शीट फिल करनी है और आपका काम हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ओएमआर शीट को ध्यान से फिल करना, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। अगर आपका पेपर रिटर्न में हो रहा है, चाहे ए हो, बी हो, सी, किसी भी सर्टिफिकेट का हो, तो लैंग्वेज आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, जो आती है उसी लैंग्वेज में पेपर देना है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही लैंग्वेज का अपना अपना बेनिफिट है। हिंदी का है तो आपका जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में अगर आपको नहीं आता तो अटेम्प्ट करने में मुश्किल है, बट इंग्लिश में आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि पेपर हमारा लेंथी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, अगर आपके यहाँ पे पेपर ओएमआर शीट में हो रहा है तो अच्छे से आपको सर्कल को फिल करना है ताकि किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, जो भी आपके 3 सर्कल दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए, जो भी उसमें से जो आंसर है आपको उसको अच्छे से फिल करना है कि आपके मार्क्स कट ना हो। ठीक है, लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे कैडेट्स अपना पेपर हिंदी में देते हैं तो उनको कौन सी हैंडबुक परचेस करने चाहिए, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बताई है। पहले गुप्ता प्रकाशन की, ये हिंदी की हैंडबुक है। सेकंड है अरिहंत की, ये भी हिंदी की एनसीसी की हैंडबुक है। और थर्ड नंबर पे हमारा चक्षु प्रकाशन, इनकी बहुत शानदार एनसीसी की बुक है जो कि हिंदी मीडियम वाले कैडेट्स के लिए। इसमें हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए एनसीसी की हैंडबुक कौन सी हो सकती है, तो गुप्ता ही प्रकाशन की, जो मैंने आपको हिंदी की बुक बताई, गुप्ता ही प्रकाशन ने अपनी एक और बुक निकाली जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो कैडेट्स इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं वो गुप्ता प्रकाशन की बुक परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि कौन सी लैंग्वेज का फायदा है, कौन सी लैंग्वेज का नुकसान है। हालांकि ज्यादा कुछ नुकसान फायदा नहीं है, बट अपनी समझ के अनुसार आप समझ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कौन सी हैंडबुक आपको परचेस करनी चाहिए। ये सारी एनसीसी की हैंडबुक्स बहुत बेस्ट है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इन सभी का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, साथ में कमेंट में भी पिन कर दूंगा ताकि आप इसे इजीली परचेस कर पाए। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर योर एनसीसी एग्जाम।